हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स। एंड इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर रे ऑप्टिक्स। सो बच्चे, जैसे कि चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रे ऑप्टिक्स होता क्या है। सो बच्चे, ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। जो किससे डील करती है? स्टडी ऑफ लाइट से। स्टडी ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि इसमें वो लाइट की किस चीज़ के बारे में स्टडी करती है। इसमें लाइट की प्रॉपर्टीज़, उसका बिहेवियर, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी इंट्रैक्शन विद अदर मैटर्स, एज वेल एज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन, टेलीस्कोप, फोटोमीटर्स, तो ये सब किसके अंडर आते हैं? ऑप्टिक्स के ही अंडर आते हैं, ठीक है। जैसे फोटोमीटर, फोटोमीटर के नाम से ही क्लियर हो रहा है, फोटो मीन्स लाइट एंड मीटर मीन्स अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द लाइट। तो ये सब क्या है? मतलब ये सब ऑप्टिक्स के अंडर ही कवर होते हैं। सो द नेक्स्ट टर्म इज रे। रे क्या है बच्चे? रे इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो हम किस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं? जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ दो पॉइंट्स है, ए एंड बी पॉइंट। लाइट ट्रैवल कर रही है ए से बी पॉइंट की तरफ, तो मैंने इसको इस एरो हेड से डोनेट कर दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है? ये क्या है? एक रे है, ठीक है। सो रे ऑप्टिक्स क्या है? ये स्टडी ऑफ लाइट है इन द फॉर्म ऑफ रे। जब लाइट ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, जब लाइट ट्रैवल करती है इन मतलब लाइट फॉलो करती है स्ट्रेट पाथ, और उसकी स्टडी को हम बोल देते हैं रे ऑप्टिक्स। अगर इसी तरह लाइट ट्रैवल करे इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, अगर वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करे तो हम उसको बोल देते हैं वेव ऑप्टिक्स। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। रे ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ रे। सो बच्चे, अगली टर्म है लाइट। अभी हम लाइट पढ़ रहे हैं, तो लाइट होती क्या है? ठीक है, लाइट क्या है? बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की फॉर्म है जो हमें एबिलिटी मतलब विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कैसे देख पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइट। जैसे कोई भी चीज़ है उस पर लाइट फॉल करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारी आई में एंटर करती है, ठीक है, थ्रू कॉर्निया, एंड वो कहाँ फॉल करती है? रेटिना पे, एंड इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे। उसी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो लाइट क्या है? एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोवाइड अस अ एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, राइट। आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? जो एग्जिबिट करती हैं बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर एंड मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर, जिसकी नेचर क्या होती है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स नेचर में क्या रहता है बच्चे? दो तरह की नेचर्स होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी होती है ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जैसे सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये डोनेट कर रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मीन्स इस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। वाई एक्सिस ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सपोज ये देखो, ये जो है ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, और ये क्या है? नीचे वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, मीन्स कि तीनों के तीनों जो हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। अगली इसकी करेक्टरिस्टिक है कि जो इसकी स्पीड है
लाइट की इन वैक्यूम वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। वो तो हमें पता ही है कि जो स्पीड है लाइट की वो डिपेंड करती है मीडियम टू मीडियम, ठीक है। वैक्यूम में इसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट जब इसका मीडियम चेंज होता है, लाइक अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, जो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है। जैसे रेयरर से डेंसर में जा रही है तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज होगी, और अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। उसका रीज़न भी पता है आपको कि रेयरर मीडियम क्या होता है, उसमें जो आपके एटम्स होते हैं वो दूर दूर पड़े होते हैं, ठीक है, तो स्पेस रहती है जिसकी वजह से लाइट है वो ईजिली ट्रैवल कर पाती है। बट इन केस ऑफ डेंसर मीडियम जो एटम पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली कंबाइंड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें स्पेस ना होने की वजह से स्पीड जो है लाइट की डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। नेक्स्ट है कि जो स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस when it travels from one medium to another medium but frequency remains unchanged। जैसे कि मैंने बताया उसकी स्पीड जो है वो चेंज करती है एज वेल एज उसकी वेवलेंथ, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम टू मीडियम, बट जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या रहती है, रिमेन्स अनचेंज्ड। सो ये थे बच्चे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये तो हमने अपने थोड़े बेसिक्स रिवाइज किए हैं, ठीक है। सो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चे, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना है जिसमें लाइट क्या करती है, अपना पाथ चेंज करती है बट अपना मीडियम चेंज नहीं करती है। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहाँ आप कह सकते हो द रीबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है बच्चे। लेट अस सपोज कि ये आपका एक प्लेन स्मूथ सरफेस है, ठीक है। दिस इज योर प्लेन स्मूथ सरफेस, ठीक है, जिसकी एक साइड है पॉलिश्ड। जो ये मैं लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिश्ड सरफेस, एंड इसकी ऑपोजिट जो साइड है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। और इस स्मूथ प्लेन सरफेस पे एक लाइट रे जो है वो क्या करी, इंसिडेंट करी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट करी उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इस पॉइंट के परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, और जिस एंगल पे वो जो लाइट है इंसिडेंट करी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ तक समझ लगी। जो इंसिडेंट रे है वो एक प्लेन स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट करी एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, सॉरी, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल पे वो इंसिडेंट करी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। देन आफ्टर स्ट्राइकिंग अ प्लेन स्मूथ सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सेम मीडियम, ठीक है। इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद वो सेम मीडियम में क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी, जहाँ आप कह सकते हो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है। और उस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एंड जिस एंगल पे वो इंसिडेंट करती है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ठीक है, सेम एंगल पे वो क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है। कहने का मतलब कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। ये नहीं कि वो इंसिडेंट 30 डिग्री पे की और रिफ्लेक्ट बैक 20 डिग्री पे करके, नो, दोनों के जो एंगल है वो क्या रहेंगे, सेम, राइट। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। अगर ये मीडियम एयर है और दिस मीडियम इज वाटर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या रही, सेम मीडियम में रही, राइट। आगे है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ है
कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, मतलब जिस एंगल पे वो लाइट रे इंसिडेंट करेगी सेम एंगल पे वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अगर वो 30 डिग्री पे इंसिडेंट की तो रिफ्लेक्ट 30 डिग्री पे ही करेगी। ठीक है, अगर वो 40 डिग्री पे या 45 डिग्री पे इंसिडेंट करी और 45 डिग्री पे ही वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। यस, बट इसमें एक स्पेशल केस है कि सपोज कि यही आपका एक प्लेन मिरर है। ठीक है, दिस इज योर प्लेन मिरर। ठीक है, जो मैंने बोला था ये प्लेन स्मूथ सरफेस, इसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। अगर इस पे लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है, ठीक है, मीन्स नॉर्मल 90 डिग्री पे इंसिडेंट करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है, अपना पाथ रिट्रेस करती है। ठीक है, सेम पाथ पे, अपने ओरिजिनल पाथ पे वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहता है, 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहता है, 0। ठीक है, सेकंड है कि द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal, all three lie in the same plane। ठीक है, कहने का मतलब कि आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों जो हैं वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। आगे पढ़ेंगे बच्चे हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, राइट। So next is types of reflection. There are two types of reflection, regular reflection and irregular or diffuse reflection. तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। इसमें क्या होता है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इज ऑब्टेन्ड फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब कि जब आपकी पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज स्ट्राइक करती हैं प्लेन और स्मूथ सरफेस पे, देन इस केस में आपको पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ऑब्टेन होती हैं। बट इन केस ऑफ इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आपका सरफेस जो है वो प्लेन नहीं होता, वो क्या होता है, इरेगुलर और डिफ्यूज। और जब इस सरफेस पे लाइट रेज इंसिडेंट करती हैं, पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करती हैं, देन आपको नॉन पैरेलल और इरेगुलर रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो ऑब्टेन होती है। जबकि रेगुलर में क्या था कि आपका सरफेस जो था प्लेन था, और इसमें है आपका सरफेस इरेगुलर और डिफ्यूज्ड। सो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर और उसकी टाइप्स के बारे में, और इसके साथ साथ आप भी बता सकते हो कि आपको आने वाले लेक्चर्स किस टॉपिक पे चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑल्सो। थैंक यू।